नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके चैनल उधमपुर डिजिटल के साथ। मैं हूं आपके साथ मानसी। आखिरकार ये बात सच हो चुकी है कि लड़कियां किसी भी फील्ड में लड़कों से कम नहीं हैं। बात करें डांस की, सिंगिंग की, पेंटिंग की या किसी भी फील्ड की, लड़कियों ने इस तरीके से मुकाम अपना हासिल किया है कि उनको सब जानते हैं। इसी का एक उदाहरण हमारे साथ मौजूद है मेधावी शर्मा, जिन्होंने पेंटिंग की फील्ड में अपने नाम को एक हासिल दी है। हमारे साथ खुद मौजूद है, इनसे जानेंगे इनका सफ़र, क्या कुछ परेशानियों का सामना इनको करना पड़ा। सबसे पहले मेधावी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने मेरा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शुरुआत करते हैं शुरू से। कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से दिमाग में आया कि मुझे इस चीज़ में अपना करियर बनाना है, या पेंटिंग्स कहाँ से अट्रैक्शन आपको आई कि मुझे ये करना है? एक्चुअली ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे करियर बनाना है पेंटिंग में, पर बचपन से ही मैं बहुत क्रिएटिव थी। और मैं जब 5th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने बसोली पेंटिंग सीखना स्टार्ट किया था स्कूल में ही। बसोली पेंटिंग यहाँ की जम्मू की अपनी मिनिएचर आर्ट फॉर्म है। तो आई वॉज़ ऑलवेज़ क्रिएटिवली इंक्लाइंड, बट यहाँ उधमपुर में रहते हुए, जम्मू में रहते हुए इतने थोड़े रिसोर्सेज की कमी महसूस होती थी, तो कभी समझ नहीं आता था कि इस फील्ड में करियर कैसे बनाना है। तो आपको शायद पता नहीं होगा, आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग। तो मैंने इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद मैं जॉब कर रही थी। तब मुझे पता चला कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन करके कुछ होता है, वहाँ पे लोग क्रिएटिव करियर्स परस्यू कर सकते हैं। तो वहाँ का एग्ज़ाम दिया, फिर वहाँ से मैंने मास्टर्स इन डिज़ाइन की टेक्सटाइल डिज़ाइन में, जो कि मैंने अभी इस साल कंप्लीट की है। तो लाइक एज अ प्रोफेशन अब मैंने ये स्टार्ट किया है, बट साथ साथ में हमेशा क्रिएटिव तरीके से मैं अपनी स्टोरीज़ प्रेजेंट करती रहती थी। जैसे कि आपने देखा होगा डोगरा कल्चर पे जो मैंने काम किया है, बोबोजी सीरीज़, स्टोरीज़ ऑफ डुग्गर प्रदेश, तो वो सब मैं हमेशा करती रहती थी, इंजीनियरिंग के टाइम भी, स्कूल के टाइम भी, और जॉब के टाइम भी। तो ऐसे ही चलता रहता है। आपने बात की बसोली पेंटिंग्स की या डोगरा कल्चर की, क्या चीज़ अट्रैक्ट की कि मुझे ये सब करना है? कुछ एक जो बात। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं जम्मू एंड कश्मीर से बाहर गई ना, तो तब मुझे ज़्यादा ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ कुछ लूप होल्स हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को बहुत स्टीरियोटाइप किया जाता है, जो एक यहाँ पे बहुत सारी आइडेंटिटी के लोग रहते हैं। कश्मीर के लोग हैं, डोगरास रहते हैं यहाँ पे, और पहाड़ी बहुत टाइप के भाषाएं भी हैं, कल्चर्स भी हैं। यहाँ पे नोमैड्स रहते हैं इतने सारे। तो इतने सारे कल्चर्स को मतलब साथ में लेकर ये एक बहुत खूबसूरत सी हमारी यूनियन टेरिटरी है। लेकिन उन सब कल्चर्स का बखान उतनी तरह उस जैसे होना चाहिए ना, वैसे ऑन अ नेशनल लेवल, ऑन एन इंटरनेशनल लेवल नहीं हुआ है, ऐसा मुझे फ़ील होता है। और ख़ासकर आई एम अ डोगरा, आई एम फ्रॉम उधमपुर, जम्मू रीजन। तो यहाँ पे जैसे जो हम कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो कि हमको ही नहीं पता, हमारी जनरेशन को नहीं पता, तो वहाँ से मुझे ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, तो व्हाई नॉट कि आई शुड डू दिस। अपने तरीके से जो भी मेरा मीडियम है, मैं यहाँ की लोकल स्टोरीज़ को लोगों के सामने लाऊं, ताकि उन्हें भी पता चले कि जम्मू भी कुछ है। यहाँ पे बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं, क्राफ्ट फॉर्म्स हैं, यहाँ के फेस्टिवल्स हैं, कुजीन, यहाँ का पहनावा, लोगों का बात करने का तरीका। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। इंस्पिरेशन किससे मिली आपको, या घर पे ऐसा माहौल था कि आर्ट का कि नहीं इस चीज़ में जाना है, तो वहाँ से क्या कुछ रहा? हाँ, मेरे घर में ना बहुत आर्टिस्टिक माहौल है। मेरी मम्मा हैं कुसुम शर्मा अंतरा, वो राइटर हैं, वो डोगरी में भी लिखती हैं, वो गज़ल्स लिखती हैं, कहानियाँ लिखती हैं। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, और उनके चलते, क्योंकि शी इज़ अ पोएटिस राइटर, तो उनका सर्कल भी वैसा है। तो मेरे घर में बहुत सारे आर्टिस्ट आते रहते हैं, वैसे ही बहुत सारे राइटर्स आते रहते हैं, उनसे बात होती रहती है। और पापा बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मुझे इंस्पायर करते हैं। जैसे कि आई थिंक 2014 या 15 की बात है, तो देविका में मैंने वॉल पेंटिंग की थी। तो उधमपुर एक छोटा शहर है, आपको पता होगा, और यहाँ पे एक बीइंग अ गर्ल टू स्टैंड इन अ पब्लिक प्लेस एंड डू अ वॉल पेंटिंग वाज नॉट वेरी कॉमन।
और उस समय भी जब मैं पेंट कर रही थी तो लोग ऐसे देख रहे थे कि ये क्या कर रही है, दिस इज़ वेरी समथिंग वेरी अनयूजुअल। तो पापा रोज़ मेरे साथ वहाँ जाते थे देविका में, 5-6 दिन ही वेंट विद मी एवरी डे, वो पूरा दिन मेरे साथ वहाँ रुकते थे, मैं पेंट करती थी। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में जब आपकी फैमिली आपका साथ देती है तो ऑफ कोर्स यू फील वेरी एनकरेज्ड, और आपको और स्ट्रेंथ मिलती है कि और हम इस चीज़ को आगे लेके जाएं। जिस तरीके से आपने खुद ही कहा कि फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया, पर कहीं ना कहीं उधमपुर जो छोटा सा शहर है इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, कहीं प्लेटफॉर्म नहीं है या सपोर्ट सिस्टम नहीं है, क्या कुछ परेशानियाँ आपको आई इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? बचपन में मुझे रिसोर्सेज की कमी ऑफ कोर्स फील होती थी, बट आई वाज लकी कि मिस्टर एस बलोरिया जो एक रिनोन बसोली पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, वो आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाते थे तब, तो मुझे उनकी गाइडेंस मिली, तो आई वाज लकी इन दैट वे। बट उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे जैसे कोई अगर किसी को आर्ट में करियर परस्यू करना है तो गाइडेंस का उतना तब नहीं था, आपको सीखना कहाँ है वैसा कोई मीडियम नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो ये तब की बात है जब मैं स्कूल में थी, अराउंड लाइक आई एम अ 2012 पास आउट। तो बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे ना, अब एक बदलाव आ रहा है और ख़ासकर यूथ में काफ़ी अवेयरनेस है इन चीज़ों को लेके, अपने कल्चर को लेके बहुत अवेयरनेस है, डोगरी पे बहुत काम हो रहा है, लोग अपने अपने मीडियम से इस पे बहुत काम कर रहे हैं, पेंटर्स, सिंगर्स, डांसर्स। तो आई थिंक अभी अच्छा है, द कर्व इज़ गोइंग वेल। अब ऐसे इट्स नॉट अ होली नेगेटिव पिक्चर, कुछ कमियां हैं जो कि धीरे धीरे पूरी हो रही हैं, तो आई थिंक वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। यूथ कहीं ना कहीं इस चीज़ से मतलब उनको जागरूकता है इस चीज़ की, बट उनके पेरेंट्स अलो नहीं करते, उनके लिए कि है कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, इन सब चीज़ों में तुम्हारा स्कोप नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब मैं ना पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव भी समझती हूँ। मतलब अगर जब मैं 15 साल की थी तब आप मुझे पूछते तो मैं बोलती कि ये मम्मा पापा ऐसे क्यों बोलते हैं, बट नाउ आई अंडरस्टैंड, क्योंकि जो क्रिएटिव करियर्स होते हैं ना उसमें इतना आसान नहीं होता, एक सेट पाथ नहीं होता, आपको बहुत दम रखना पड़ता है। हो सकता है आप सक्सेसफुल हो सकता है ना हो। तो पेरेंट्स का चिंता करना बहुत जायज़ है और मैं इस चीज़ को समझती हूँ, लेकिन इस चीज़ को कम करने के लिए मुझे लगता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा और आर्टिस्ट आएंगे, अच्छा काम करेंगे इस फील्ड में, और ना कि सिर्फ काम करें, खुद को सस्टेन भी करें, यू नो, इफ़ दे मेक अ करियर आउट ऑफ इट, अ गुड करियर आउट ऑफ इट, तो जब बाकी बच्चों के पेरेंट्स ऐसे लोगों को देखेंगे तो उनको फील होगा कि नहीं, डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, बट क्रिएटिव करियर्स में भी स्कोप है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो खासकर यूथ है वो क्रिएटिव करियर्स में आगे बढ़े और उससे दूसरों को भी इनकरेजमेंट मिलेगी, ताकि हम इंस्पायर कर पाएँ किसी को। जैसे कि आप डोगरा कल्चर को लेके चल रही है, डोगरी लैंग्वेज को भी अगर आप आगे चल के कि अभी से कि नहीं ये भी एक है कि इसको भी आगे लेके चलना है, क्योंकि सॉन्ग्स पंजाबी में बनते हैं, हिंदी में बनते हैं, हॉलीवुड, इंग्लिश सब में, पर डोगरी में बहुत कम है और लोग इसको इतना अप्रिशिएट नहीं करते या इतना सपोर्ट नहीं करते, तो इनके लिए क्या कुछ कहेंगे? इसी के लिए जैसे लास्ट ईयर 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तो हमने एक एनिमेटेड म्यूज़िक वीडियो बनाई थी डोगरी में, बदली था उसका नाम। जैसे यहाँ पे जो मॉनसून में जो हालात होते हैं, हमने सना सर के कुछ उसमें व्यूज़ दिखाए थे और लोकल व्यूज़ दिखाए थे। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हर कोई कर रहा है, मतलब मैं अपनी तौर पे कर रही हूँ। और जैसे रूही जूही हैं, वो मतलब मुझे लगता है कि डोगरी म्यूज़िक में उन्होंने एक नई जान डाल दी है। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, ऐसे बहुत लोग हैं, जम्मू में इतने लोग हैं, उधमपुर में बहुत लोग हैं, रामनगर में बहुत लोग हैं। तो यूथ इस चीज़ को आगे लेके जा रहा है। और गल जी डोगरी लैंग्वेज दी है तो मैं डोगरी च गै गल करगी। डोगरी कोई बड़ी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, नहीं भी आंदी तो अस सिक्खी सकने। अगर अस इंग्लिश च गल करी सकने तो डोगरी भी सिक्खी सकने, जे नहीं आंदी ते असें अपनी भाशा बोलनी चाहिए, बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, ते सिक्खनी भी चाहिए। जेड़े साढ़े ध्यार न, जेड़े फोक सॉन्ग्स न, उन्हें असें सुनना चाहिए, गाना चाहिए, ते और इसी अगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल तुसे ठीक लाया। अच्छा, एक और जो आपका इंस्टाग्राम पे एक पेज है परोला नाम से, क्या कुछ मतलब है इस नाम का, या कहाँ से ये आइडिया हिट हुआ आपके दिमाग में कि नहीं मुझे ये नाम रखना है?
तो परोला बेसिकली एक डाइंग आर्ट फॉर्म है। डुग्गर प्रदेश में यहाँ पे बहुत सारे गांव में जो कच्चे मकान होते हैं वहाँ पे दीवारों पे परोला से बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनते हैं, बहुत इंट्रिकेट पैटर्न्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, बहुत कुछ बनता था। लेकिन आजकल आपको वो देखने को नहीं मिलेगा, एक्सटिंक्ट हो गया है, और यहाँ तक कि लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। तो परोला जो नाम है वो उससे इंस्पायर्ड है, और वो इसलिए है क्योंकि सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ अ नेम जो कि इस आइडिया से रेजोनेट कर पाए कि हमें लोकल काम करना है और लोकल आर्ट को प्रमोट करना है, लोकल कल्चर को प्रमोट करना है, अपने ट्रेडिशंस को प्रमोट करना है। और परोला यानी कि हमारे डुग्गर देश की मिट्टी है वो, है ना, इट्स अ फॉर्म ऑफ क्ले। तो मिट्टी से ज़्यादा अच्छा और क्या सिंबल हो सकता है, ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जो मेरी दादी माँ थी वो अपनी डायरी में परोला के मोटिव्स बनाती थी बचपन में, तो मैं वो देखती थी और मैं दोबारा उनको ड्रॉ करती थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो परोला के मोटिव्स बनाती हैं। उस समय नहीं पता था क्योंकि मैं बच्ची थी। तो अभी दादी हमारे बीच नहीं है, बट नाउ आई रिमेंबर हर फॉर दैट। नाउ आई रिकग्नाइज़ कि वो उस समय जो पैटर्न्स बनाती थी, जो डूडल्स बनाती थी, वो परोला के मोटिव्स थे। तो अब मुझे उसकी सिग्निफिकेंस समझ में आती है, और इसलिए उस जो परोला का लोगो है वो भी मैंने दादी की ही ड्राइंग से उसको बोरो किया हुआ है। जैसे कि अब जम्मू कश्मीर यूटी बन गया, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स भी आगे चल के आएंगे, आगे चल के आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें इस फील्ड में, पर आप उधमपुर के युवाओं के लिए आगे चल के क्या करेंगे इस फील्ड में? उधमपुर में बहुत टैलेंट है, और ना ही मतलब सिर्फ पेंटिंग और इसके ही प्लेटफॉर्म में नहीं, हर तरह से बहुत टैलेंट है। यहाँ से रैपर्स निकल रहे हैं, डांसर्स, सिंगर्स, राइटर्स, यहाँ पे इतने बड़े बड़े राइटर्स हैं, पद्मश्री अवॉर्डीज़ हैं यहाँ पे। तो उधमपुर में बहुत टैलेंट है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ के पानी में कुछ ऐसा है कि यहाँ पे लोग टैलेंटेड हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि डज़ नॉट मैटर कि आप छोटे शहर से हो या कहीं से भी हो, लोग छोटे शहर से आके भी बहुत दूर जाते हैं। तो जो भी आपकी जर्नी है उसमें चलते रहिए, और कोई बात नहीं, कभी कभी सेल्फ डाउट आता है, खासकर क्रिएटिव करियर्स में, बट इट्स ओके। आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो आप करते रहिए, आपको जो भी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है। जिस तरीके से आपने कहा कि बचपन में आपके पास रिसोर्सेज नहीं थी इस चीज़ को सीखने के लिए, अब आप प्रशासन से क्या कहेंगे? क्योंकि टैलेंट बहुत है उधमपुर में, कहीं ना कहीं स्किल्स बहुत है बच्चों में, बस उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। प्रशासन से कुछ अपील इसके लिए? आई थिंक प्लेटफॉर्म्स आप बना सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास फंड्स होते हैं, तो वो एक बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। एक आर्टिस्ट अपने तौर पे जितना कर सकता है वो एक छोटा ही स्टेप होगा, बट टू मेक अ बिग चेंज, यू नो, द गवर्नमेंट शुड स्टेप इन। और अभी थोड़ी थोड़ी चेंज आ भी रही है, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर जो है वो अभी 15 अगस्त से पहले कंपटीशन करवा रहे हैं, और आई थिंक दैट इज़ अबाउट जो लोकल क्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशंस, जैसे कि उसमें वो है ब्रेडिंग ऑफ परांदा, वैसा एक कंपटीशन है, और है बैम्बू से क्राफ्ट बनाने का, कुड डांस का भी है शायद, और काइट मेकिंग, यहाँ पे काइट मेकिंग बहुत होती है। तो ये सब ना छोटे छोटे लेवल पे हो रहा है। तो आई थिंक ठीक है, इट्स अ गुड ट्रैजेक्टरी, पर इसमें और आगे जाइए। हो सकता है तो यहाँ पे कोई आर्ट स्कूल बनाइए, बसोली पेंटिंग का कोई सेंटर बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हैंडलूम को एम्पावर कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत कुछ हो सकता है। तो यही बोलूँगी कि और युवाओं में, अंत में युवाओं के लिए एक मैसेज कि अपने टैलेंट को बाहर निकालें, स्किल्स को बाहर दिखाएं, कि लोगों को बताएं कि जम्मू कश्मीर में इतना कुछ है, कैसे नाम रोशन करें। हाँ बिल्कुल, यूथ में ऐसा होता है ना कि वी आर वेरी पावरफुल, वी हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग आवर यूथ, तो उसको सही जगह चैनलाइज करो। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ काम करो, मस्ती भी करो, बट वट एवर यू डू, आई वुड से टू द यूथ कि ट्राई टू स्टे रूटेड टू योर ट्रेडिशंस। जितनी मर्ज़ी उड़ान भरो, लेकिन पतंग की तरह जो डोर है ना, वो आपके रूट्स में, आपके छत से ही बंधी रहे वो डोर। फिर आप जितना जहाँ भी उड़ना चाहते हैं आप उड़िए, फिर वापस अपने घर आइए और गिव बैक टू योर कंट्री, टू योर स्टेट, टू योर यूनियन टेरिटरी, टू योर डिस्ट्रिक्ट। तो यही बोलूँगी मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मेधावी शर्मा से बात करके। इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी और इतना जोश इनमें भरा हुआ कि अपने जम्मू कश्मीर का, अपने भारत का नाम रोशन करना है। आप सबसे यही अनुरोध है, जितना टैलेंट है आप में, जितना स्किल्स है आप में, आप उसको दर्शाएं,
ताकि, और हमारा चैनल है, हर एक माध्यम से आपके सामने हर एक बच्चे का टैलेंट आपके सामने लेके आएगा, ताकि आप उसको सपोर्ट करें, ताकि बच्चे जम्मू कश्मीर भारत का नाम रोशन करने में सफल हो पाए। बाकी ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए जेके चैनल उधमपुर के साथ। नमस्कार।